हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे और सबकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। साथ में सभी लोग अपना अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। मैं एक्चुअली आज सबसे पहले तो आप लोगों से क्षमा मांगना चाहता हूँ। ये मेरे क्षमा मांगने की वजह ये है कि 1 तारीख को मैंने JSSC TGT PRT पंचायत सचिव से संबंधित एक वीडियो डाला था। उसमें आप लोग को बताया था कि 1 तारीख की जो कैबिनेट की मीटिंग होने वाली थी उसमें इसके संबंधित बातें रखी जाएगी और इससे 1 तारीख को ही इसका डिसीजन हो जाएगा। लेकिन कुछ उसमें हुआ नहीं, क्योंकि जो सूचना प्राप्त होती है उसी को हम आप लोग को बताते हैं। तो ये ज़रूर नहीं है कि मेरी सूचनाएं हमेशा सही हो, लेकिन मैं हर संभव कोशिश करता हूँ कि मैं जो सूचना मेरे पास आती है उसको पहले एग्जामिन करके आप लोग उसको बताता हूँ। लेकिन कभी कभार ऐसा हो जाता है कि जो सूचनाएं प्राप्त होती है कि हर वक्त ऐसा हो ही ये ज़रूरी नहीं है। तो ये आप लोग को भी समझना होगा। साथ में वैसे छात्रों से, वैसे दोस्तों से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप लोग अगर नेगेटिव कमेंट से बचें, क्योंकि ठीक है मेरी सूचनाओं पे आप लोग को सहमत होना, असहमत होना जरूर आप लोगों का अधिकार है। आप सहमति रख सकते हैं, असहमति रख सकते हैं, नाराज़ होने का भी अधिकार है। अगर नाराज़ होते हैं तो ये यही बताता है कि आप लोग कितना भरोसा करते हैं मेरे पे, मेरे सूचनाओं को कितना यकीन से आप लोग देखते हैं। लेकिन मेरा यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ नेगेटिव कमेंट ना करें। इससे क्या होता है कि हतोत्साहन होता है। फिर अगर कोई सूचना आती है तो मैं उसको देने से थोड़ा सा डरता हूँ कि आप लोगों को बताऊँ कि ना बताऊँ। फिर भी कल भी मीटिंग हुई थी, इसलिए मैंने उसके बाद कल मेरे पास जानकारी आ गई थी कि आज मीटिंग होने वाली है मुख्य सचिव की अध्यक्षता में। तो फिर भी मैंने आपको उस संबंधित कोई भी जानकारी आप लोग को नहीं दिया, इसी डर से कि कहीं आज भी ये जो मैं बताऊंगा अगर ये नहीं होगा तो फिर से कुछ नेगेटिव कमेंट आएगा जो अच्छा नहीं लगता है किसी को भी। तो खैर ठीक है, कल मीटिंग हो चुकी है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि TGT PRT पंचायत सचिव, जो LDC, स्टेनोग्राफर, सभी से संबंधित जो मीटिंग कल हुई है, कल शाम को प्रोजेक्ट भवन में, उसमें मुख्य सचिव की अध्यक्षता में ये मीटिंग हुई है। उसमें कार्मिक सचिव, कार्मिक प्रधान सचिव और JSSC के जो चेयरमैन हैं सुधीर कुमार त्रिपाठी सर, वो भी थे। और सभी ने मिलकर आप समझिए कि लगभग डिसीजन ले लिया गया है। तो 1-2 दिन में आप, कल जैसे मैंने बताया था पहले भी कि 2 सितंबर तक कुछ ना कुछ इस पर प्रोग्रेस होगा। 2 सितंबर कल था, इस पर कुछ प्रोग्रेस होगा क्योंकि आपको पता है कि 1 मंथ का टाइम दिया गया था। 2 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था, उसमें 1 महीने का टाइम दिया गया। तो कल कुछ ना कुछ तो होना था ही। तो कल कुछ हुआ है और ये आप लोगों के लिए अच्छी खबर है, पॉजिटिव न्यूज़ है कि जल्दी ही आप लोग को अब साइट पे उसका नोटिस दिख जाएगा। और एक चीज़ और है कि जो निर्णय लिया गया है उस पर मुख्यमंत्री का भी सहमति प्राप्त हो गया है। तो वैसे भी ये प्रशासनिक निर्णय लेना था, क्योंकि आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो कोई जजमेंट होता है ना, तो उस पर ज़्यादा इफ़ एंड बट रहता नहीं। बस यही है कि उस पर कैसे, उस जजमेंट को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाना है, इसी पे बात होनी थी। कल ये लगभग तय हो गया है। और पंचायत सचिव हो या TGT PRT की शिक्षक नियुक्ति हो, उसको भी प्रक्रिया अब जल्दी ही शुरू हो जाएगी। मंडे से आपको इसका असर दिखने लगेगा, क्योंकि आज सैटरडे है, कल संडे है, तो 2 दिन कुछ काम होता नहीं है। मंडे से आप लोगों को इसे असर दिखने लगेगा, प्रक्रिया की शुरुआत हो जाएगी और बहुत जल्द आपको साइट पे मेरिट लिस्ट दिख जाएगा। अब ये बात है कि आज के न्यूज़पेपर का भी मैं आप लोगों को दिखा दूं कि ये जो आप अभी स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, देख पा रहे होंगे कि राज्य में 10,000 हाई स्कूल शिक्षकों की नियुक्ति जल्द करने का निर्देश। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको मैं पढ़ लेता हूँ कि हाई स्कूल शिक्षक की नियुक्ति परीक्षा 2016 को लेकर झारखंड सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है। श्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को JSSC के अध्यक्ष सुधीर त्रिपाठी और अन्य पदाधिकारियों के साथ बैठक की। प्रोजेक्ट भवन में हुई बैठक में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुरूप राज्य स्तरीय मेरिट लिस्ट बनाकर रिक्तियों को भरने का निर्देश दिया गया है। आप देख रहे हैं कि स्पष्ट दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुरूप जो है मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा और उसके आधार पर नियुक्ति प्रदान की जाएगी और इसकी प्रक्रिया की शुरुआत जल्दी ही हो जाएगी। बहुत सारे दोस्त ये कह रहे थे कि सीट कितनी रिक्ति है, बहुत सीट नहीं है, लेकिन आपको इसमें दिख रहा होगा कि करीब 10,000 पद, लगभग 10,000 पद जो हैं अभी भी रिक्त हैं। शिक्षक जो TGT में सारा मिला के मतलब 17,572 सीट था कुल, उसमें से अब समझिए कि 10,000 सीटें रिक्त पड़ी है। मैंने भी इस पर एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने करीब एग्जैक्टली बताया था आपको कि 9,500 के आसपास सीटें अभी खाली हैं। तो उसका मैं उस वीडियो का लिंक भी इस डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि कितने पद थे, कितना ज्वाइनिंग हुआ है, वो सब सारी जानकारी उस वीडियो के माध्यम से आपको प्राप्त हो जाएगी। साथ में PRT
ये जो सीटें हैं क्योंकि उसमें बहुत कम सीटें फुलफ़िल हुआ था पीआरटी का, उस वीडियो से आपको ये भी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। पीआरटी की सीटें जो वैकेंट रह जाएगी अभी जो मेरिट लिस्ट के बाद, ठीक है, वो उसको जनरल रिक्रूटमेंट के थ्रू उसको भरा जाएगा, तो वो सीटें खाली नहीं रहेगी। हाँ, जैसे बैकलॉग सीटें होती हैं, जैसे कैटेगरी वाली सीटें अगर होती है वो अगर वैकेंट रह जाती है तो उसको वो बैकलॉग में चला जाता है, वो जनरल रिक्रूटमेंट के थ्रू नहीं फिल किया जाता है, ठीक है। तो आप लोग परेशान न होएं, जल्दी से आप लोगों को नियुक्ति की प्रक्रिया की शुरुआत हो जाएगी। कट ऑफ का निर्धारण होते तो एग्जैक्टली मंडे ट्यूजडे तक पता चल जाएगा कि किस आधार पे निर्धारण किया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन में आज भी वही चीज़ बता रहा हूँ कि डिसीजन में क्लियरली लिखा हुआ है कि किसी भी सब्जेक्ट में संबंधित कैटेगरी में जो ज्वाइंट टीचर हैं, जो ज्वाइंट टीचर इट मीन जिन्होंने ज्वाइन कर लिया है मिनिमम जिस कट ऑफ पे, उतना कट ऑफ निर्धारण करने की बात कही गई है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में, और गवर्नमेंट को उसका पालन करना होगा। और उसको कैसे इम्प्लीमेंट करेगी, किस तरह से ये उसका समायोजन होगा, सीटें जो 10,000 सीटें अभी जो उपलब्ध हैं उसमें सभी लोगों का समायोजन हो पाएगा नहीं हो पाएगा, ये अब ये डिसीजन या इस पर नीतिगत निर्णय लेने का जो अधिकार है वो सरकार को है। लेकिन कट ऑफ तो वही रहने की संभावना है। हो सकता है कि अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो गवर्नमेंट ऐसा अगर नहीं करती है तो फिर से लोग हो सकता है कि इसको रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में डाल दें। तो गवर्नमेंट इससे डेफिनेटली बचना चाहेगी। गवर्नमेंट हर संभव कोशिश करेगी तो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उसको हूबहू अक्षरशः पालन किया जाए, ठीक है। ये तो हो गया टीजीटी पीआरटी से संबंधित। और पंचायत सचिव के छात्र भी जो हैं वो लोग भी अब तो उन लोगों का भी ज्वाइनिंग की प्रक्रिया की शुरुआत जल्दी हो जाएगी। उन लोगों में समस्या कम है क्योंकि उन लोगों का सीधा मेरिट लिस्ट बनना है, राज्य स्तरीय मेरिट लिस्ट बनेगा और उस आधार पे डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन मांगा जाएगा। साइट को ओपन करके हो सकता है कि 10 दिन 15 दिन का टाइम दिया जाए और डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस मांगा जाए, क्योंकि बिना डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस मांगे ये आप नहीं हो सकता, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस मांगा जाएगा तब तो डिस्ट्रिक्ट का एलोकेशन होगा ना। पहले तो फिक्स था कि 13 डिस्ट्रिक्ट में से ही फॉर्म थे, जो 13 डिस्ट्रिक्ट में जो अनुसूचित जिला था जो उसी में से किसी को फॉर्म भरना था। अब जो ही मेरिट स्टेट वाइज बनेगा तो सभी छात्रों को डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस ज़रूर मांगा जाएगा और उनके रैंक और डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस के अकॉर्डिंगली उनको पोस्ट एंड डिस्ट्रिक्ट एलोकेशन किया जाएगा। तो उसकी भी शुरुआत बहुत जल्दी हो जाएगी। एक सप्ताह में विदिन 1 वीक आप लोगों को देखिएगा कि सब कुछ अच्छे से पता हो जाएगा, साइट पे आ जाएगा, नोटिस आ जाएगी और प्रक्रिया की शुरुआत हो जाएगी। संभवतः ऐसा सुनने को मिल रहा है कि इस बार का जो 15 नवंबर को झारखंड दिवस का जो आयोजन होता है हर एक वर्ष, तो 15 नवंबर को मुख्यमंत्री का यह ऐसा मानना है कि उसी दिन सबको नियुक्ति पत्र प्रदान कर दिया जाए। तो बहुत वक्त है नहीं, अभी अगस्त समझिए ख़त्म हो गया, सितंबर चल रहा है, तो बस 2 महीने के अंदर आप सभी लोगों को अगर सब कुछ सही रहा, सब कुछ अच्छे से चलता रहा, झारखंड की सरकार पे अगर कोई उस तरह की समस्या नहीं आई, तो 15 नवंबर को आप सभी लोगों को नियुक्ति पत्र मिलने जा रहा है। तो आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद। और साथ में जो बहुत सारे दोस्तों का ये भी कमेंट आ रहा था कि पंचायत सचिव का जो है कट ऑफ कितना जाएगा, तो मैं बता दूं आपको कि पंचायत सचिव का कट ऑफ का अनुमान लगाना उतना सरल काम नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि जब पेपर एग्जामिनेशन 1 से अधिक शिफ्टों में होता है तो उसमें क्या होता है कि नॉर्मलाइजेशन किया जाता है और नॉर्मलाइज्ड मार्क्स जो उसका कुछ प्रोसेस होता है जो जीएसएससी एक फार्मूला के तहत उसका निर्धारण करती है। तो एग्जैक्टली चूँकि रॉ मार्क्स पे कट ऑफ का निर्धारण नहीं होता, नॉर्मलाइज्ड मार्क्स पे होता है, तो पेपर का टफनेस, उसका लेवल इसमें बहुत मायने रखता है। तो किस दिन किसका हाईएस्ट मार्क्स कितना आया है, किस शिफ्ट में एवरेज मार्क्स क्या गया है उस शिफ्ट में, इसके आधार पे नॉर्मलाइज्ड मार्क्स प्राप्त किया जाता है। फिर भी आप लोगों के रिक्वेस्ट पे मैंने एक बनाया था वीडियो पंचायत सचिव और अन्य पोस्ट के संबंधित कट ऑफ के रिगार्डिंग, तो उसका भी मैं लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से भी आप कट ऑफ का अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन मेरा ये फिर से बता दूं कि वो कट ऑफ मेरा अनुमान है, एग्जैक्टली कट ऑफ उसके आसपास रहने की संभावना है, ऐसा मेरा सोचना है। लेकिन अगर उससे डिफ़र कर जाए तो फिर आप लोग नेगेटिव कमेंट मत करने लगिएगा, इससे तो अच्छा नहीं लगता और साथ में हतोत्साहन भी मिलता है, मन हतोत्साहित होता है। तो बस हाँ, ये मैं आप लोग का अधिकार है कि मैं जो कुछ बोलता हूँ या कुछ बताता हूँ उससे सहमत होना या न होना आप लोग का अधिकार है। सहमति भी आप लोग रख सकते हैं और सहमति भी जता सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं और सहमति के आधार पे, लेकिन प्लीज़ नेगेटिव कमेंट न करें। बस यही बताना था आप लोग को। धन्यवाद।